प्रजापतिर्यत्सरं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमं च शूद्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमं च शूद्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः अब मैं सूर्य देवता की आज्ञा से तुम चारों को अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। अब मेरा पहला उपदेश ग्रहण करो। सत्यम वदः धर्मं चर मात्रो देवो भव पित्रो देवो भव आचार्य देवो भव। अब चारों मेरे साथ मूल मंत्र का उच्चारण करो। अब गुरु आश्रम में चलो। भिक्षा भवती भिक्षा माता भिक्षा भिक्षा भवती भिक्षा माता भिक्षा बच्चों के बिना कितना सुना सुना लग रहा है। उन्हें भी हमारे बगैर कैसा लग रहा होगा। हमें याद कर रहे होंगे। पता नहीं भोजन किया होगा या नहीं, पता नहीं क्या खाया होगा। सुना है आश्रम में तो केवल कंदमूल ही मिलते हैं। कैसे खाया होगा। मेरे राम को राजभोग बहुत अच्छा लगता है। सुनिए, सरती के हाथों थोड़ा भिजवा दूं? नहीं। क्यों? आप बोलते क्यों नहीं? मन में दुख हो तो उसे छुपाने से पीड़ा अधिक होता है। मन की पीड़ा छिपाने से कोई शूरवीर नहीं हो जाता। हम कब कह रहे हैं कि हम शूरवीर हैं? लेकिन
इसका कोई उपाय नहीं है? क्या उनको आश्रम भेजना इतना ही जरूरी था? हमारा वश चले तो हम उन्हें कल ही वापस बुला ले। यही अंतर है माँ और पिता में। माँ अपनी ममता को ही अपना कर्तव्य समझती है, लेकिन पिता अपने पुत्र की भलाई के लिए अपने सीने पर पत्र रख लेता है। कौशल्य, क्या तुम भी रानी केका की तरह यही सोचते हो कि हम बड़े निष्ठुर हैं? माँ के हृदय में पीड़ा होना स्वाभाविक है। माँ तो भावना की मूर्ति होती है, लेकिन मैं समझती हूँ भावना से कर्तव्य ही मान है। आप दुखी ना हो। कौशल्य, राम के बिना हम भी बहुत बेचैन हैं। सब यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए आए हो। तुम्हें जीवन के धन सीखने होंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय सीखने होंगे। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बनता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये 5 तत्व अगर संतुलन में रहे तो शरीर स्वस्थ रहता है। मनुष्य के शरीर पर जिन चीजों का असर होता है वो है खाना, पीना, वातावरण, उसका विचार और उसका आचरण। ये सब चीजें सात्विक होना चाहिए। हमसे पिताजी ने कहा था कि आश्रम में नंगे पांव रहना पड़ेगा, और ये भी कहा था कि धूप और बरसात में छाता नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि गुरु अपना शिष्यों को मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि जीवन में आने वाले सुख दुख का सामना कर सके। गुरुकुल की शिक्षा यही, सब हो एक समान। प्रथम धर्म तो कर्म है, जीवन कर्म प्रधान। जीवन कर्म प्रधान। हर
स्थिति में जी सकें। घर हो या वनवास, हर स्थिति में जी सकें। घर हो या वनवास, कर्मवीर बनकर रखें अपने पर विश्वास, अपने पर विश्वास। रहने दो, यहाँ झाड़ू मैं स्वयं दे दूंगी। हमें तो यहाँ झाड़ू देना है, ये गुरुदेव की आज्ञा है। पर ये तो गुरु माता का आश्रम है, यहाँ तुम्हें झाड़ू देने की आवश्यकता नहीं। तुम सब यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। नहीं गुरु माता, अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। कैसे काम? कबूतरों को दाना डालना है। एक खरगोश के पाँव में चोट लगी है, उसे दवा भी लगाना। जो बचता है वो हिरण को घास नहीं खाने देता, उसे भी घोंसला में बांध करके रखना है। अच्छा अच्छा, तब तो बहुत सारे काम करने हैं तुम लोगों को, पगले कहेंगे। चलो चलो, और रात हो गई, सब सोते हैं। हाँ हाँ, सोते हैं, बहुत थके हैं। रामैया, हमें होली सुनाओ ना। रामैया, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। रामैया, मुझे माँ की याद आ रही है। मुझे घर जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। मुझे भी माँ की याद आ रही है। रामैया, हम सबको माँ की याद आ रही है। रामैया, मुझे भी माँ की याद आ रही है। और मुझे भी। रामैया, हम सबको माँ की याद आ रही है। राम भैया, मुझे भी कहानी सुनाओ। मुझे भी बिना कहानी के नींद पे आ रही। अच्छा, मैं लोरी सुनाता हूँ। मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। आजा आजा री दुनिया, धीरे धीरे से आजा आजा, आपकी अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया, आजा आजा री दुनिया, धीरे धीरे से आजा आजा, आपकी अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया।
ॐ ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणसरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुर्धृतशङ्खचक्रः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवित्रसूर्यनारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। सूर्य प्रतिभा वैज्ञानिक भी है, आध्यात्मिक भी। यही समय योग साधना के लिए भी उत्तम होता है। सच्ची विद्या विनय प्रदान करती है। गुरुदेव, योग क्या होता है? मन के ध्यान लगाने को योग कहते हैं। पुण्य क्या है? पाप क्या है गुरुदेव? राम, तुम लक्ष्मण को बताओ इस बारे में। आपसे शिक्षा ग्रहण करके मैंने सीखा है कि किसी को सुख देना और उसे प्रेम करना ही पुण्य है और धर्म है। किसी का मन दुखाना यही अधर्म है, यही पाप है। प्रेम ही पुण्य है और घृणा ही पाप है। ये जन्म लेना क्या है? ये मरण क्या है? शत्रुघ्न, अब तुम बताओ जन्म मरण क्या है? जब किसी शरीर में आता है तो उसे जन्म कहते हैं। जब वो शरीर त्याग करता है तो उसे मरण कहते हैं। मरण केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आज हमारा गुरुकुल में रहना का अंतिम दिन है। आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में 3 ऋण चुकाने होते हैं: देवऋण, पितृऋण और आचार्य ऋण। देवऋण भक्ति और पूजा से चुकाया जाता है। अपना सुख त्याग कर माता पिता की सेवा करने से पितृऋण चुकाया जाता है। अब रही मेरी गुरु दक्षिणा। तुम अपने आचरण से इस जगत में मानव धर्म के आदर्श स्थापित करोगे। यही वचन मैं तुमसे लेकर तुम्हें आचार्य ऋण से मुक्त करता हूँ। समाचार आया है कि चारों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई
सुमंत, आप जल्दी से हमारे बच्चों को आश्रम से ले आइए। जैसी आज्ञा। पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप कुछ स्वस्थ नहीं दिखते। पिताश्री को क्या कष्ट है माँ? क्या मैं राजवैद्य को बुलवाऊं? इनके रोग की दवा राजवैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास है राम। मेरे पास? परंतु रोग क्या है? तुम्हारा मोह, तुम्हारा स्नेह, जिसके कारण ये आज सूर्य वंश की कीर्ति को कलंक लगाने के लिए तैयार हैं। माता, मुझे क्षमा करें। पिताश्री के लिए आपके श्रीमुख से यह वचन उचित नहीं है। वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे सूर्यवंश की कीर्ति को धक्का लगे। यही तो कर रहे हैं तुम्हारे धीर और वीर पिताश्री। मुझे विश्वास नहीं पिताश्री, आप जैसे नरसिंह को इस प्रकार की व्याकुलता शोभा नहीं देती। आप ही ने तो कहा था, राम तुम मेरे मित्र हो, एक मित्र के नाते अपने प्राण देकर भी मैं आपका दुख दूर करूंगा। माता, आप ही मुझे महाराज के असली दुख का कारण बताइए। मैंने कहा ना, यदि तुम चाहो तो इनके दुख का निवारण हो सकता है। माँ, आपको यह शंका क्यों है कि मैं पिताश्री की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? बात ही ऐसी है, तुम कहते हो तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब भी जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो 2 वर मांग लिए। यदि वो मेरे दोनों वर मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है, यदि नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। वो दोनों वर क्या है माँ? पहला ये कि तुम्हारी जगह भरत का राज्य अभिषेक हो। दूसरा ये कि तुम मुनि भेष धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पे इतना विवाद था? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है माँ कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों का पालन करने का ऐसा अवसर मिला है जो किसी पुत्र को बड़ी मुश्किल से मिलता है। माँ, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, माँ की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। माँ, बस इतनी सी बात थी या कोई और भी दुख है पिताश्री को? नहीं पुत्र, तुम्हारी शपथ, भरत की सौगंध,
महाराज को कोई और दुख नहीं। अब तुम ही इन्हें समझाओ ना कि ये अपने वचन का पालन करें। पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया। अब आपको अपने श्रीमुख से मुझे आज्ञा देने की भी आवश्यकता नहीं। माता कौशल्या एवं माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर मैं अभी आता हूँ। अच्छा माँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। राम, ठीक समय पर आ गया। बैठ, मैं भगवान का प्रसाद लाती हूँ। देखता क्या है, बैठ जा। नहीं माँ। माँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं, अब मेरे लिए कुशा के आसन पर बैठने का समय आ गया है। राज करने जा रहा है या तपस्या? तपस्या। महाराज मुझे तपस्वी भेष में वन भेज रहे हैं। मैं 14 साल वन में रहूंगा और महाराज अयोध्या का सिंहासन भरत को देंगे। कैसे मुस्कुराकर माँ से हंसी कर रहा है? ये हंसी नहीं, ये अटल सत्य है माँ। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। माँ, धीरज रखो माँ। परंतु ऐसा क्यों? महाराज ने ऐसा क्यों किया? क्या कैकई ने भी महाराज को मना नहीं किया? ये महारानी कैकई का ही आदेश है। कैकई का? हाँ माँ, महारानी कैकई को पिताजी ने 2 वचन दिए थे, जो उन्होंने आज मांग लिए हैं। भाई भरत के लिए राज्याभिषेक और मेरे लिए 14 साल का वनवास। मैं इसीलिए आपसे विदा मांगने के लिए आया हूं। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल। परंतु पिताजी की आज्ञा है माँ। माता का भी उतना ही अधिकार होता है। माता की आज्ञा के बिना तू कहीं नहीं जा सकता। लेकिन मुझे माता की आज्ञा मिल चुकी है, माता कैकई की। कैकई का उसमें स्वार्थ है, उसकी आज्ञा का क्या मोल है? मेरे लिए तो माता कैकई भी वैसी ही माता हैं जैसी आप। माता होकर आप माता की आज्ञा ना मानने का आदेश दे रही हैं। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं माँ, पहले सुहाग फिर संतान, यही आर्य नारी का आदर्श रहा है। तेरे बिना 14 बरस? ठीक है, जाओ, पिता का वचन पूरा करो, माता की आज्ञा का पालन करो। मेरा क्या है, मैं रह लूंगी। माँ, माँ। सीता, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, ये सब क्यों हो रहा है? राम हम सबको छोड़कर जा रहा है। पति को विदा करने का समय आ गया है मेरी बच्ची। मैं सब सुन चुकी हूँ, मैं सब जान चुकी हूँ, इसलिए मैं भी आपसे विदा मांगने आई हूँ। नहीं मेरी बेटी, तू मुझे छोड़कर मत जा, अपने पिता के पास मत जा, मैं अकेली रह जाऊंगी। मैंने जनकपुर जाने को नहीं कहा माताजी, मैं तो अपने स्वामी के साथ वन जाने की आज्ञा मांग रही हूँ। सीते, ये तुम क्या कह रही हो? वन में साथ जाने का अर्थ जानती हो? मेरे लिए आपका साथ ही सब कुछ है, फिर मुझे इसका अर्थ जानने की क्या आवश्यकता है? लेकिन तुमने वनों के दुखों को कभी देखा नहीं है सीते।
दुख? आपके चरणों की सेवा से दूर रहने से बड़ा और कोई दुख मेरे लिए नहीं है नाथ। सीते, वन का जीवन बड़ा ही दुखदाई है। मेरे लिए सुख और दुख का अर्थ केवल इतना ही है, जहां आप है वहां सुख ही सुख है। राम, तू मुझे अभी स्त्री धर्म बता रहा था। स्त्री का सब कुछ पति के चरणों में होता है, तो फिर सीता के लिए वो आदर्श, वो धर्म दूसरा कैसे हो सकता है? माँ, वन का जीवन स्त्रियों के लिए नहीं है। नाथ, अगर आप मुझे साथ नहीं ले जाएंगे तो आपको एक और दिन रुकना पड़ेगा। क्यों? मेरी चिता को अग्नि कर दो। सीते, ठीक है, चलने की तैयारी करो। भैया, 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 जो मैं सुन रहा हूं क्या वो सत्य है? कैकई के कहने पर महाराज ने आपसे राज्य छीन लिया। लक्ष्मण, माता कैकई को कैकई कब से कहना सीख लिया तुमने? आप कहो उसे माता, मैं उस कुलघतनी को माता नहीं कहूंगा। लक्ष्मण, जो पिता ही अपने धर्म से उतर जाए, वो भी एक स्त्री के लिए? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसका यही हाल होगा। महाराज ने क्या सोचा था? राम सीधा साधा है, चुप रहेगा? राम को चाहने वाली सारी जनता विरोध कर देगी, और उस भरत को मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा। मेरा ये धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है। बस करो लक्ष्मण, अगर तुम्हारे ऐसे ही विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो। भैया, ऐसे मत कहिए, आप तो मेरे भगवान हैं। आप मुझे भी अपने साथ वन ले चलिए। लक्ष्मण, मैं अपने साथ तुम्हें वन नहीं ले जा सकता। माता सुमित्रा क्या कहेंगी? माता सुमित्रा क्या कहेगी राम? माता, मुझे वन जाने से मत रोकिए। वन से तुम्हारा क्या लक्ष्मण? जहां राम है वही तुम्हारी अयोध्या है। यदि राम सीता वन में जाते हैं तो तुम्हारा अयोध्या में क्या काम? आज से सीता तुम्हारी माँ और राम तुम्हारे पिता है, और अब उनकी सेवा ही तुम्हारा धर्म। तुम राम और सीता की इतनी सेवा करना कि सीता महलों के सारे सुख भूल जाए, और लक्ष्मण इतना याद रखना कि संसार में सेवक का धर्म ही सबसे कठिन है। सुमित्रा, तुम धन्य हो। राम, मैं लक्ष्मण को तुम्हें सौंप रही हूं। ये सुमित्रा और उर्मिला की धरोहर है। जैसे लेकर जा रहे हो वैसे ही लेकर आना। माँ, आप चिंता ना कीजिए, लक्ष्मण को मैं अपने प्राणों से भी अधिक सहेज कर रखूंगा। माँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नहीं उर्मिला, मैं तुम्हें अपने साथ वन में नहीं ले जा सकता। अगर भैया को पता चल गया तो वो मुझे भी अपने साथ नहीं ले जाएंगे। पर नाथ, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए वन जाना चाहती हूँ। जैसे आप अपने भ्राता की सेवा करेंगे, मैं आपकी सेवा करूंगी। मुझे अपने साथ ले चलिए स्वामी। उर्मिला, इस समय हम दोनों का धर्म बहुत कठिन है। मैं वन जाकर भैया की सेवा करूंगा और तुम यहां रहकर माता कौशल्या की। एक और प्रार्थना है तुमसे, जब हम वन को जाए तो तुम्हारी आंखों में आंसू ना हो। जाते हुए मैं एक कर्तव्यपरायण उर्मिला का चेहरा देखना चाहता हूं। आप बड़ा कठिन काम बता रहे हैं स्वामी। मैं जानता हूं उर्मिला, जिन आंसुओं को संसार नहीं देख पाएगा
उन आंसुओं का लक्ष्मण हमेशा ऋणी रहेगा। भैया, क्या ये सच है कि राम का राज तिलक नहीं होगा? हाय हाय, ये क्या अनर्थ हो गया। भगवान ने अमृत दिखाकर विष दे दिया। चलो चलो, हम भी राजभवन चलते हैं। हमें रामचंद्र जी को अयोध्या छोड़कर जाने से रोकना होगा। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमें एक पल की भी देर नहीं करनी चाहिए। सारे अयोध्या वासी हमारे साथ हैं। हम महाराज दशरथ को मना कर ही रहेंगे कि वो राम को ही अयोध्या का राजा बनाए। अरे भैया, ये त्रिया चरित्र ही ऐसा है, बड़ा अनर्थ हो गया है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। हाँ, हम रामचंद्र जी को वन नहीं जाने देंगे। हम उन्हीं को राजा बनाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि हम सब नगरवासियों को अभी राजमहल चलना चाहिए और महाराज दशरथ का विरोध करना चाहिए। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमें एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। चलो भाइयों, चलो राजमहल चलते हैं। चलो भाइयों, चलो, हम सब राजमहल चलते हैं। राज दशरथ को ये अनर्थ करने से रोकते हैं। चलो चलो चलो, हम भी राजभवन चलते हैं। राम वनवास जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। साथ में लक्ष्मण और सीता भी जा रहे हैं। सच? ये रास्ते का पत्थर तो अपने आप ही दूर हो गया। देखो, मैंने ये वस्त्र भी तैयार कर दिए हैं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। महाराज की जय हो। राम, लक्ष्मण और सीता अपनी सारी संपत्ति त्याग कर आपसे विदा लेने के लिए द्वार पर खड़े हैं और आपकी आज्ञा चाहते हैं महाराज। उन्हें तुरंत लेकर आओ। पिताश्री, मैं आपसे वन जाने के लिए आज्ञा लेने आया हूँ। लक्ष्मण और सीता को भी मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। क्या लक्ष्मण और सीता भी? नहीं नहीं, तुम वन ना जाओ। तुम मेरे वचन तोड़कर बलपूर्वक अपना राज्य वापस ले लो। मैं जानता था आप यही कहेंगे, परंतु मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे आपकी कीर्ति को धक्का लगे। पर मैं राज्य सुख भोगूं और तुम वन जाओ? नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ वन जाऊंगा। आप ही ने तो कहा था कि राजा प्रजा की अमानत है। ऐसे समय में आप ही को प्रजा को संभालना होगा। सुख और दुख तो केवल मन की स्थिति का नाम है। ये विधि की कैसी विडंबना है। मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। ठीक है, जैसी विधाता की इच्छा। सुमंत, अयोध्या की सारी सेना और राजकोष राम के साथ भेज दो। आप ये सब अभी नहीं कर सकती, क्योंकि आप अयोध्या के राजा ही नहीं रहे। मैंने इनके लिए मुनियों के कपड़े भी मंगवा दिए हैं। मंत्रा, ये राम के लिए? देवी कैकेयी, नीचता की भी कोई सीमा होती है। तुमने अपने पति की जो दुर्दशा कर रखी है
उसके फलस्वरूप तुम्हें ना जाने क्या क्या नरक भोगने पड़ेंगे। आर्य सुमंत, आप अपनी मर्यादा में रहें तो अति उत्तम होगा। आर्य सुमंत, माता कैकेयी ठीक कह रही हैं। लाइए माता, अपने आशीर्वाद के साथ हमें ये मुनि वस्त्र प्रदान कीजिए। ये लक्ष्मण के लिए, और ये तुम्हारी बहू सीता के लिए। ठहरो देवी कैकेयी, तुम्हारी त्रियाहट ने पति की मर्यादा तो नष्ट कर ही दी, परंतु रघुवंश की मर्यादा को भंग न करो। सीता तुम्हारी पुत्रवधू है, उसे मुनि वस्त्र देते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपते? तुमने केवल राम के लिए वनवास मांगा था, इसलिए सीता पूरे राजसी ठाट वाट से वन में रहेगी। ये हमारी आज्ञा है। गुरुदेव ठीक कहते हैं। क्षमा पितृदेव, क्षमा गुरुदेव। जिसका पति तपस्वी वेश में रहेगा, उसकी पत्नी राजसी ठाट बाट से रहे, क्या ये उसे शोभा देगा? क्या ये स्त्री धर्म के अनुकूल है? माता जी, मुझे ये वस्त्र प्रदान कीजिए। सहन कोई कैसे करे ऐसी घातक ठेस, पुत्र पिता के सामने धरे जोगिया भेस। विदनी परम तपस्विनी शबरी जाको नाम, गुरुमतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। नहीं नहीं महात्मा, कृपा करके इन फूलों को मत रौंदिए, ये मैंने अपने राम के लिए बिछाए हैं। अरे पगली, तू हर दिन मार्ग में इस तरह फूल बिछाते हैं जैसे श्री राम आज और अभी आने वाले हैं। ऐसा करते हुए तुम्हें कितने वर्ष हो गए? तेरे राम आए भी? अब तक नहीं आए, लेकिन आएंगे, जरूर आएंगे। इसे मत सताओ, चलो हम किसी और मार्ग से चलते हैं। आओ। शबरी महातपस्विनी है और उसे सिद्धि प्राप्त है, परंतु उसमें सिद्धि का अहंकार तेज मात्रा भी नहीं है। यही एक सच्चे भक्त की निशानी है। हो सकता है,
परंतु ये भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल जैसा ही दिखाई देता है। जी गुरुदेव। राम राम मेरे राम, राम मेरे राम। कौन है आप? हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। राम लक्ष्मण, आप आगे प्रभु, आप आगे शबरी की कुटिया में। आइए आइए प्रभु, बैठिए। आपके आने से मेरी कुटिया पवित्र होगी। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ, क्यों लक्ष्मण? हाँ भैया, मुझे भी बहुत भूख लगी है। लीजिए प्रभु, ये मीठी मीठी बेर खाइए। ये मैंने आपके लिए तोड़ तोड़ के रखे थे। वास्तव में बहुत मीठे हैं। लक्ष्मण, तुम भी खाओ। जी भैया। भैया लक्ष्मण, तुम बेर क्यों नहीं खाते? देखो माता शबरी कितने प्यार से बेर खिला रही है।
नहीं भैया, मैं बेर नहीं खाऊंगा। लक्ष्मण, तुमने खाया ही नहीं, देखो तो कितना मीठा है। पाताल से लेकर स्वर्ग तक सब कुछ इसे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, इनसे ज्यादा आनंद नहीं। इनके आगे सीता जी का परसा भोजन भी पसंद नहीं। तुम खाते नहीं, कोई कारण है क्या? संकुचित हो क्यों? बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है बड़ा प्रेम, बस एक बेर ले लो लक्ष्मण। भैया, मैं एक वनवासी के झूठे बेर कैसे खा सकता हूँ? नहीं लक्ष्मण, ऐसी अशुभ बातें मुंह से मत निकालो। शबरी मेरी भक्त है। भैया लक्ष्मण, आज तुमने मेरे एक भक्त के प्रेम को नहीं जाना, लेकिन याद रखना, एक दिन ये बेर ही संजीवनी बन तेरी रक्षा करेंगे। माता शबरी, लक्ष्मण के बातों पर ध्यान मत देना। नहीं नहीं भगवान, मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। माता शबरी, आप सच्ची प्रेमिन है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। प्रभु, आप परम दयालु हो। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? शबरी, इस समय हम संकट में हैं। हम दो भाई राम लक्ष्मण अयोध्या से वन को आए थे। साथ में अपनी पत्नी सीता को इस दंडक वन में लाए थे। भाग्य ने वो पलटा खाया, सब दूर हमारा सुख हुआ। एक मृग माया की कारण ही सीता प्यारी का हरण हुआ। भगवान, मैं आपको बताती हूँ, आगे ऋषिमुख पर्वत है, सुग्रीव वहाँ रहता है। आप वहाँ जाइए भगवान, सीता सुधी मिल जाएगी। ठीक है शबरी, अब हमें आज्ञा दीजिए। विभीषण, हमें लंका पहुंचने के लिए यह समुद्र पार करना पड़ेगा। आप लोगों के पास तो आकाश मार्ग से आने जाने के विद्याएं हैं। कोई ऐसी विद्या हमें भी बताइए जिससे हम सभी समुद्र पार कर सकें। ये तो असुरी विद्याएं हैं जो राक्षस जाति के लिए सहज है, लेकिन मानवों और वानरों के लिए ये साधना सहज नहीं है, क्योंकि ये सात्विक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमारी सेना उस पर जा ही नहीं सकती। मेरा मत यह है कि यहाँ बहुत सारे वन हैं। सेना द्वारा लकड़ियाँ कटवा कर सैकड़ों नावें बनवाई जा सकती है और उसमें बैठकर हमारी सेना समुद्र पार कर सकती है। लक्ष्मण भैया, सुरक्षा की दृष्टि से सोचिए कि नावें लंका के पास पहुंचते ही राक्षस लोग मिलकर बड़े बड़े पत्थरों को फेंक कर उन्हें डुबो सकते हैं। आप तो हर बात को काट देते हैं, कोई उपाय तो बताइए। प्रभु,
इसका एक उपाय मेरी समझ में आया है। क्या? आप समुद्र से रास्ता मांगिए। समुद्र से रास्ता मांगू? क्या मांगने पर समुद्र हमें रास्ता दे देगा? भैया, महाराज विभीषण ठीक कह रहे हैं। हमें समुद्र से ही रास्ता लेना चाहिए, मगर भागने का मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि क्षत्रियों को ये शोभा नहीं देता। आप चाहे तो एक अग्नि बाण से सारा समुद्र को सुखा सकते हैं। लक्ष्मण, धनुष धारण करने का यह मतलब नहीं है कि जब चाहा बाढ़ उठाया और धमकी दे दी। मुझे महाराज विभीषण का उपाय उचित लगा। लक्ष्मण, मेरे लिए यहीं पर कुशा का आसन लगा दो। मैं यहीं बैठकर समुद्र की पूजा करूंगा। आसन डार के पालती मार के बैठ गए प्रभु साधक जैसे। होय के याचक मांगो न जब तक, कोई कहूँ कछु देत न ऐसे। सागर सीमा पार न आवत, मर्यादा लांघन के भय से। श्री रघुवीर बड़े गंभीर, विचारक नीर तिरे अब कैसे। हे महासागर हे रत्नाकर, आपसे आज है काज हमारो। अमृत हेतु न रत्नों के कारण, आपके सन्मुख हाथ पसारो। पंख नहीं कोई पंथ नहीं, अब सैन्य सहित हमें पार उतारो। ओहु सहाय सुझाओ उपाय, रहे गोरिणी रघुवंश तिहारो। प्रणाम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे महासागर, मैं दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण और सेना सहित आपकी शरण में आया हूँ। आज रघुकुल पर आई हुई विपत्ति का समाधान करने व लंका पर धावा बोलने के लिए क्या आप अपने जल में से मार्ग देने की कृपा करेंगे? इसका उपाय तो बहुत सहज है। आपके सेनापतियों में नल और नील नाम के 2 भाई हैं। बचपन में वे बहुत शरारती बालक थे। वे ऋषियों का सामान उठा के नदी में फेंक आते थे, जिससे दुखी होकर एक बार एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वह अपने हाथ से जो भी सामान उठाकर पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगा नहीं। आज वही श्राप आपके काम आएगा। यदि ये दोनों भाई अपने हाथ से जल में पत्थर डालकर समुद्र के ऊपर सेतु बनाने का काम करेंगे तो एक ऐसा सेतु तैयार हो जाएगा जिस पर चलकर आपकी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच जाएगी। हे महासागर, हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं।
अब मुझे आज्ञा दे अयोध्यानाथ, शिव शंकर आपको विजयी बनाए। करुणा सागर विनती करूं जोड़ कर हाथ, सिय सहित मोहे बेगी दर्शन दीजो नल, नील, आज्ञा दे प्रभु। आप दोनों ने अपनी इस महान कला को छुपाए रखा। क्षमा करें प्रभु, बिना किसी के पूछे हम अपने गुणों को स्वयं नहीं बताते। प्रभु हमें आशीर्वाद दे, सभी वानरों की सहायता से समुद्र पर सेतु बंधन का कार्य आरंभ करें। शुभस्य शीघ्रम। महाराज सुग्रीव, आप अपने सभी वानरों से कहिए कि वह नल और नील को सेतु बंधन में सहायता करें। प्रभु आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा। जब तक आप लोग सेतु बंधन का कार्य कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठकर शिवजी की उपासना करता हूँ, जिससे कार्य में किसी तरह की बाधा ना आए। कछु बानर कछु भालु समूह कर कर हुहा धावन लागे, कर कर हुहा धावन लागे। सेतु बनावन है तु महाभट, हाथ लगो सोई लावन लागे, हाथ लगो सोई लावन लागे। सब निज निज कौशल चतुराई, नाना भांति दिखावन लागे, नाना भांति दिखावन लागे। काठ को काट के जोड़ के बांध के सेतु आधार बनावन लागे, सेतु आधार बनावन लागे, सेतु आधार बनावन लागे, सेतु आधार बनावन लागे। हर पाथर पे राम 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 लिखन लगे हनुमान जी। राम श्री राम राम प्रभु को नाम, अधिक प्रभावी राम ते। राम श्री राम श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जो राम तजे, भजहि जाय प्रभु आन, भजहि जाय प्रभु आन। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्रभु शिव जी की कृपा से और आपके आशीर्वाद से समुद्र के ऊपर सेतु बंधन का कार्य सफलता से पूरा हो गया है। इस सफलता पर आप सब बधाई के पात्र हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु इस सेतु पर सबसे पहले आपके चरण पड़ी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
उमंग ले, राम जी को संग ले, वेग ले उमंग ले, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, जय श्री राम की, जय श्री राम की, जय श्री राम की, जय श्री राम की। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, हर हर महादेव। प्रकांड पंडित, प्रचंड योद्धा, दशानन लंकेश्वर सभा में उपस्थित हो रहे हैं। लंका के शूरवीर सरदारों, आज भाग्य से वो घड़ी आ पहुंची है जिसका योद्धा बेचैनी से इंतजार करते हैं। आज लंका के नाम की धाक समस्त संसार में व्यापक है, जिसका कुंभकर्ण सा भ्राता हो, मेघनाथ सा पुत्र, जिससे स्वर्ग के समस्त देवता थर थर आकर कांपते हों, उस लंकेश्वर को दुनिया में कौन नहीं जानता। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। कहो क्या समाचार है। महाराज, रामदल से एक दूत आया है जो आपके लिए संदेश लाया है। जाओ उसे अंदर ले आओ। महाराज लंकेश के चरणों में दूत का प्रणाम स्वीकार हो। दूत, तुम कौन हो और कहां से आए हो। हे महाराज, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और किष्किंधा के महाराज वानरपति बाली का पुत्र हूं। दूत, मैं समझा नहीं तेरा कलाम।
मैं नहीं जानता कौन बाली और कौन है राम। हैं पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने कुछ सुनने आया हूं। कौन बाली, कौन राम? दूत, मैं समझा नहीं। हे महाराज, कुछ याद ना हो, कारण वो बुरी अवस्था थी। जिस समय बाली की काख में थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी ना इसमें भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं कोई, पर बात है इसमें विस्मय की। भागिनी श्री शूर्पणखा जी को घर में तुम नित नित देखते हो, इसलिए अचंभा होता है श्री राम को कैसे भूलते हो। अब जान गए कौन है श्री राम, या पिछली कुछ कथा कह दूं? ले जाऊं ध्यान जनकपुर में और हाल स्वयंवर का कह दूं। अब तुमको अपने मुख प्रयोजन से मैं साफ साफ बतलाता हूं। अंगद वानर है नाम मेरा, श्री राम का भेजा आता हूं। अंगद? क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही त्रास की अग्नि है? क्या तू ही पिता का घातक है? यदि गर्भ नष्ट होता तेरा तो होता आज अकाज नहीं। तपस्वी का दूत कहलाने में क्या आती तुझको लाज नहीं? जो कातिल तेरे बाप का है, अफसोस तू उसका दास हुआ। जो मित्र तेरे पिता का है, उसका ना तुझे एहसास हुआ। अब भी तू अगर मुझसे मिल जाए तो तेरी सदगति हो जाए। मैं चाहूं तो इस सेना का तू कल से सेनापति हो जाए। मैं ये सेवा करता महाराज, लेकिन मुझ में इतनी योग्यता कहां। लंका का सेनापति बनूं, वो बुद्धि वो वीरता कहां। अगर सेनापति की है जरूरत तो रामदल में काफी हैं। 2-4 नहीं, सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल हैं। परंतु शायद ही कोई मंजूर करे ऐसे मैले गहने को नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे शासन में रहने को। इसलिए त्याग बैर भाव, उज्जवल अपना मन करिएगा। रघुनायक से करिए संधि, सीता जी को अर्पण करिएगा। अंगद, यदि संधि चाहते हो, स्वीकार है मुझे इन शर्तों पर। पहले दे भेज विभीषण को, सर धरे वो मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके न कोई लंका में। हनुमान के हाथ बांध भेजो मेरी सेवा में। हाथ जोड़े आकर राम लखन और भिक्षा मांगे प्राणों की। बस इतना ही है या और भी है? ये तो शर्तें मामूली हैं। मैं उनको जाके कह दूंगा, सारी बातें मामूली हैं। जिन हाथों से पुल बांधा है, ये उससे तोड़ भी डालेंगे। और माल विभीषण आपका है, हम उसको पहुंचा भी देंगे। जितनी भी हुई है हानियां, हम सबको पूरा कर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, उसको कैसे भर देंगे? जब जब घर में जाओगे तब तब सामने आएगी श्री शूर्पणखा जी की कटी नाक, फिर कैसे जोड़ी जाएगी? ऐ मूर्ख, स्वामी तेरा नाकाबिल है जो नारी का दुख सहता है। उसके दुख में उसका भाई हर पल दुखी रहता है। वानर सब गाजर मूली हैं, तुम और सुग्रीव नदी के पेड़। जिस योद्धा पर था गर्व तुम्हें, वह जामवंत भी हुआ ढेर। नल नील शिल्पी का कार्य करें, सीखे ना युद्ध में आना। भाई हमारा गीदड़ है, आए ना उसे तलवार चलाना। था तो एक वही जो आकर लंका जला गया। अफसोस जलाकर तिल्ली को
धोखे से पंछी भाग गया। क्या क्या कहा? फिर से कहिए महाराज, ये क्या तुमने सुना दिया? क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच लंका को जला दिया? उसमें तो बल का नाम ही नहीं, वो तो बस जासूसी करता है। बस भाग दौड़ में अव्वल है और रास्ता खूब वो चलता है। मेरी इन बुझाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है। दानव, इंद्र, कुबेर तक को इन बाणों ने थर्राया है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा संसार में ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट कर शंकर को मैंने पूजा है। ओ रावण, तू शेखी में है कि दुनिया को मैंने जीता है, परंतु इस सत्य को नहीं जानता, पापी थोड़े दिन ही जीता है। दूत दूत जैसा ही रहे, वह दोनों आप निपट लेंगे जिनमें बन रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों से उछल कूद क्या आफत यहां मचाई है। तो महाराज, इस खून खराबे को रोका नहीं जा सकता? नहीं, लंका अपने प्राणों की आहुति दे देगी, लेकिन अपना अपमान सहन नहीं करेगी। लंका की नारी का अपमान मेरा अपमान है, मेरा अपमान प्रजा का अपमान है। महाराज, फिर सीता जी ने आपका कौन सा अपराध किया था? उन्हें किस अपमान की सजा दी जा रही है? दूत, जो कहना है साफ साफ कहो। महाराज, भगवान राम का यह संदेश है कि गरीब जनता के खून से खेले जाने वाली होली किसी प्रकार रोकी नहीं जा सकती। नहीं, यह होली गरीब जनता के खून से नहीं, बल्कि वीर सैनिकों के खून से खेली जाएगी। तो महाराज, सैनिक क्या आपकी प्रजा नहीं? यदि दोनों ओर से संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान भी नहीं होंगे। बच्चे बच्चियां लावारिस हों, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं फिर हाहाकार मचाएंगी। अरे पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 दिनों में रावण, तू दुनिया से जाने वाला है। लंका का राज विभीषण को अपने हाथों देते जाओ। श्री कुंभकर्ण, श्री मेघनाद को अपने साथ लेते जाओ। जा, हट जा, भाग यहां से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं अब तलवार चला दूंगा, तू जो जुबान चलाएगा। जा, उन तपस्वियों से कह दे, तैयार हूं मैं रण करने को। वे उल्टे पैरों घर जाएं, यहां आए क्यों मरने मिटने को। श्री महाराज, नाराज ना हो, मैं राम दल को जाता हूं। अंतिम प्रार्थना और भी है, जो जाते जाते समझाता हूं। जिस तन पे अभिमान है तुझे, वो एक दिन टूट जाएगा। बस अंत बसंत के आते ही उद्यान तेरा लुट जाएगा। सागर को ऐसी गरज है क्या, तालाब से जाकर खेल करे। सूरज की ऐसी शान कहां, जो एक दिए से जाकर मेल करे। लंकेश, अभिमान मत करो, अभिमान किसी का नहीं रहा। दूत, हमने कभी अभिमान नहीं किया। हां, अपनी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर कौन खुश नहीं हुआ। शक्ति? तुम्हारे इन योद्धाओं में शक्ति है ही कहां। अगर तुमको इनकी शक्ति पर इतना घमंड है तो देख, अभी मैं अपना पांव इस पृथ्वी पर जमाता हूं। अगर ये मेरा पांव पृथ्वी से तिल भर भी कोई टाट गया
नहीं जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। मेरे बहादुरों, देखते क्या हो, इस वानर को उठाकर समुद्र में फेंक दो। और जोर लगा के कर सकता है खार दो इसको, फेंक दो समुद्र में। ये मैं क्या देख रहा हूं? बहादुर निकुंभ, तुम्हारा वार है। मैं अपनी वीरता के जौहर दिखाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, पांव क्यों कर हिलाता हूँ। हुक्म हो तो इस पांव के टुकड़े बनाता हूँ। जरा ठहर ओ बुज़दिल, मैं तेरी ओर आता हूँ। हिला दे, हिला दे, वरना टुकड़े हो जाएगा। वीर उठो और इस वानर को समुद्र में फेंक दो। जब कदम मैंने कदम इसका उठाने को, ना मिलेगी जगह इसको कहीं भी मुंह छुपाने को। जमाने को हिलाने की ताकत है इस बुझाऊ में। वानर तो चीज ही क्या, टहलका मचा दूं ब्रह्मांड में। इस लड़के से क्या सिर खपाएंगे, यदि कोई वीर मिला तो हाथ लगाएंगे। सुपुत्र मेघनाथ, मैं ये क्या देख रहा हूं? एक तुच्छ वानर घमंड के साथ हमारे दरबार में खड़ा है। चलूंगा जिस जमीन पर मैं, उधर भूचाल आएगा। मेरी तलवार के आगे सारी दुनिया सर झुकाएगी। महाकाल हूं मैं, मेरी बराबरी तू क्या करेगा। भस्म हो जाएगा वो जो नजर मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक झटके में 100 चक्कर खिला दूंगा। पाम तो क्या चीज है, सारी जमीन हिला दूंगा। अजीब लक्कड़ से पाला पड़ा है। मुझे दुख है कि आज योग विद्या जानने वाला धूमकेतु भी नहीं है। खड़ा है सामने तेरे अंगद, जोर अपना आजमा ले तू। कोई बाकी रहा हो योद्धा, उसको भी बुला ले तू। अभी भी समय है बाकी, लंका को बचा ले तू। शर्म की बात नहीं है इसमें, जोर अपना भी आजमा ले तू। ए मूर्ख, क्यों कैंची की तरह जुबान चला रहा है? मैं अभी तेरा गर्व चकनाचूर करता हूं। ओ महाराज, दूध का पांव पड़ क्यों अपनी शान घटाते हो? क्यों नहीं पकड़ते रामचरण, उसमें क्यों लज जाते हो? यदि रघुराई की शरण में गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेआई मौत मारे जाओगे। इसलिए
छोड़कर राजलाभ आनंद धाम में आ रावण। सच्चा आनंद चाहता है तो राम नाम में आ रावण। भाग जा दुष्ट, वरना मारा जाएगा। और उन तपस्वी बच्चों से कह दे कि रावण युद्ध के लिए तैयार है। जान ले करुणा प्रभु की, लंका में कल्याण है। अन्यथा ओ रावण, अब युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। रावण की जय, लंका नरेश रावण की जय, लंका नरेश रावण की जय, लंका नरेश रावण की जय। कहाँ है वो तपस्वी जिसने मेरे भाई कुंभकर्ण और मेरे पुत्र मेघनाद का वध किया है? आज मैं उसे इस युद्ध से जीवित नहीं जाने दूंगा। मेरा नाम है रावण, तीनों लोग जिसका गुणगान करते हैं। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तू किस बात पर अपने आप को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे सब पापों का दंड तुझे आज अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम एक राजा का है, एक भिखारी का नहीं। ले तेरा प्रथम दंड।
अरे मूर्ख मानव, तूने क्या सोचा था? मेरा शीश काटकर मुझे मार देगा? देख, मैं अभी भी तेरे सामने खड़ा हूँ। चाहे जितना शीश काटना है काट ले, अपनी सारी ताकत लगा ले। रावण हूं मैं, रावण। आज तक कोई हरा नहीं पाया जिसे। प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से रावण की नाभि में अमृत है। उसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप अग्निबाण का प्रयोग करके नाभि के अमृत को सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। विभीषण, जब तक तू जीवित रहेगा, राक्षस जाति का विनाश होता ही रहेगा। सबसे पहले मैं तुझे ही नष्ट कर दूंगा। संभल, लंका भेदी विभीषण। ओम देवाय नमः। शत्रुं ज्वलाय ज्वलाय नाशाय हुं फट्।
हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।
आगच्छ आगच्छ रावणम् शत्रुं ज्वलाय ज्वलाय नाशाय हुं फट् वीरात्मानाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्।